शाम 84 घराने के उस्ताद सलामत अली खान फखर से बताया करते थे कि वो 12 पुश्तों से गा बजा रहे हैं। खान साहब की एक रिकॉर्डिंग है जब वो 8-10 बरस के थे। राग बसंत गा रहे हैं और बोल ऐसे पकड़ रहे हैं कि सुनने वाला दंग रह जाए, और स्पाट तान इतनी शफाफ ले रहे हैं कि बड़े बड़े दांतों में उंगलियां दबा लें। ये सलामत अली खान के घर की फजा का फैजान था। ये उनके डीएनए का समर था, वरना अताइयों की उम्रें लग जाती हैं और सा भी सीधा नहीं होता। ये विरासत का कानून है। किसी शऊरी फैसले से बहुत पहले जीन्स और माहौल आपको बहुत कुछ सिखा चुके होते हैं। आबा के रास्ते पर चलने में लोग एक फख्र भी महसूस करते हैं। असदुल्ला खान गालिब बड़े नाज से फरमाते हैं, सो पुश्त से है पेशाए आबा सिपागरी, कुछ शायरी जरियाए इज्जत नहीं मुझे। मौरूसियत की ये शक्लें हमारे आस पास बिखरी हुई हैं और कोई इन पर मोतरज भी नहीं है। डॉक्टर की औलाद डॉक्टर बने तो ऐतराज कैसा, सिपाही का बेटा सिपाही बने तो किसी को क्या मसला। लेकिन एक मैदान ऐसा भी है जिसमें मौरूसियत का जिक्र आते ही तलवारें बेनियाम हो जाती हैं। सियासत में मौरूसियत। वैसे दुनिया में सियासी मौरूसियत पर ऐसा हंगामा कहीं देखने में नहीं आता। कनाडा के ट्रूडो से अमेरिका के बुश और कैनेडी खानदान की नस्लें कूचाए सियासत की मुसाफिर रही हैं। भारत में नेहरू और बांग्लादेश में शेख मुजीब खानदान की मिसालें मौजूद हैं। हमारे यहाँ भुट्टो और शरीफ खानदान की सियासत के लिए मोरूसी सियासत की इस्तेलाह बराए तनकीद इस्तेमाल की जाती है। पहले तो ये इस्तेलाह इस्टेब्लिशमेंट हमारी दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करती रही, फिर ये जिम्मेदारी इमरान खान को सौंप दी गई। एक बुनियादी असूल है कि आप तनकीद उस अमल पर करते हैं जो आप खुद करने के काबिल हों, मगर बतौर असूल ना करें। इमरान खान के पास तो मौरूसी सियासत का ऑप्शन ही नहीं है, उनके बच्चे तो उन्हें मैसर ही नहीं हैं। सो ऐसी सूरत में उनकी मौरूसी सियासत पर तनकीद बेवजन रहती है। ये सच है कि पाकिस्तान में जो टूटी फूटी जमहूरियत आज हमें मैसर है वो मौरूसी सियासत की अता है। इब्तिदा ही से मुल्क अजीज में जमहूरियत का बिस्तर गोल करने की कोशिश जारी रही है। अवाम में जिन लीडर्स को पजीराई मिली उन्हें जेल, जिलावतनी और फांसी घाट का रास्ता दिखाया गया। उन रहनुमाओं का नाम गाली बनाने की कोशिश की गई। सियासी जमातों को तोड़ा फोड़ा गया और ये गुनाह बार बार किया गया। भुट्टो साहब को इक्तदार से निकाला गया और फांसी चढ़ाया गया। ऐसे में पीपीपी के अक्सर रहनुमा गनीम से जा मिले, कुछ डर कर घरों में दुबक गए। पार्टी तितर बितर होने को थी कि नुसरत भुट्टो और बेनजीर आगे बढ़ी और पीपीपी का परचम थाम लिया। जुल्म सहा, लाठियां खाईं, जेलें भुगती, पार्टी को इकट्ठा रखा और 11 साल के बाद जब जमहूरियत बहाल हुई तो भुट्टो की बेटी बेनजीर वजीर आजम बन गई। ये है हमारे मुल्क में मौरूसी सियासत की कहानी। नवाज शरीफ की कहानी तो अभी चंद साल पहले की बात है। 1999 में मार्शल लॉ लगा तो मुस्लिम लीग के रहनुमा जबानों को ताले लगाकर घरों में मुकैयद हो गए। चौधरियों को याद आया कि 3 साल पहले शरीफों ने उन्हें वजारत आला ना देकर वादा खिलाफी की थी। शेख रशीद ने भी बेवफाई का कोई बोदा बहाना तराशा और आमिर को प्यारे हो गए। गली कूचों में सन्नाटे की दलदल जान लेवा थी। ऐसे में कलसूम नवाज ने लश्कर का अलम थामा और परवेज मुशर्रफ को ललकारने लगी। ये है पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की खिदमात। मरियम नवाज को इससे भी सख्त हालात का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ को निकाला गया तो कमर बाजवा, फैज हमीद और साकिब निसार जैसे जमहूरियत के खैरखाओं ने मौरूसी सियासत का खात्मा करने के लिए मरियम नवाज पर भी पाबंदी लगवा दी। फिर वही तारीख दोहराई गई। कुछ पार्टी लीडर पकड़े गए, बाकी बिलों में जा छुपे। उस पुरआशोब दौर में मरियम नवाज ने जमीनी खुदाओं का इनकार किया, जेलें काटी, सऊबतें बर्दाश्त की, मगर उम्मीद की शमा ना बुझने दी।
यही वो वक्त था जब मुस्लिम लीग के हामियों और मुखालफों ने मरियम को दिल से नवाज शरीफ की सियासी जानशीन मान लिया। ये सोच भी इंतहाई मासूमाना है कि लीडर अपने खानदान से जिसको अपना जानशीन बना देगा लोग सरे तस्लीम खम कर देंगे। ऐसा नहीं होता। विरासत तब ही चलती है जब लोग दिल से कायल हो जाते हैं। मरियम का करिश्मा उनकी अपनी सियासी कमाई है, फकत नवाज शरीफ के कहने से भी कुछ नहीं होता, वरना हमजा शहबाज भी इस वक्त पंजाब के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा होते। याद रखिए कि जिन सियासी जमातों को मोरूसी सियासत की नेमत मैसर नहीं है, उन्हें मिटा देना निस्बतन कहीं आसान होता है। MQM की तरह PTI को भी कभी इस चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। ये मोरूसियत की बहस मरियम नवाज को पार्टी में एक आला ओहदा देने से दोबारा शुरू हुई है। शुनीद है कि पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा इस तकर्री पर खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? अगर जमहूरियत में आखिरी कुव्वत अवाम होते हैं तो इसमें क्या शक है कि मरियम अपने वालिद के बाद मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा अवामी मकबूलियत रखने वाली रहनुमा हैं और ये महबूबियत उनकी जुर्रत इनकार का समर है। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि ये सियासी मोरूसियत का सिलसिला पाकिस्तान के मारूजी हालात का जबर है। जिस दिन मकबूल सियासी रहनुमाओं को रास्ते से हटाने का सिलसिला बंद हो जाएगा, जमहूरी निज़ाम हमवार हो जाएगा, तो मोरूसी सियासत भी मांद पड़ जाएगी। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,